श्रीमद्भगवद्गीता का प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का वर्णन है। यह अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल श्लोक हैं। अध्याय का सारांश। धृतराष्ट्र राजा संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय युद्धभूमि का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति का बखान करता है। भीष्म पितामह शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। अर्जुन कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहते हैं। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर विचलित हो जाते हैं। अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं और अपने धनुष को नीचे रख देते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन युद्ध के दुष्परिणामों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इससे कुल का नाश होगा। अर्जुन शोकाकुल होकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। इस अध्याय में अर्जुन का मोह और उनकी दुविधा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे अपने परिवार और गुरुजनों के प्रति प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं। यह अध्याय गीता के मुख्य संदेश की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और धर्म का ज्ञान देते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येता पांडुपुत्रानामाचार्य महतीं चमों व्यूहा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मायुधि युयुधानो विराटिश्च द्रुपदिश्च महार्थः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधांश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी, युधामु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रपुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात ताब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इन्हें च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सवे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्त त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयमेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षतु भवतः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें।
संजय उवाच तस्य सञ्जनन् हर्षः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहाद विंध्योच्चये शंखः दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। ततो शंखगाश्च भैर्यश्च पन्वान को मुखा सहस्वाभयहन्यंस। इसके पश्चात शंख और नगरे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततो श्वेतर्हैर्युक्ते महती सिंधने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखदौ प्रदद्मतो। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दद्मौ महाशंक्य भीमकर्मा वृकोद्र। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासो शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखगादध्म पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी। राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रपुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषं धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनदन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापये। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्धरुकामानवस्थितान् कैर्मा सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्रे में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देखना लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यह समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मं प्रमुक्तो सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेता कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलाभ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्था श्वशुराः सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनीमब्रवीत्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेन स्वजं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीव स्त्रस्ते हस्तात्वच परिध्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यम गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये शांते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयुद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितृ पुत्रास्थैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिंस्था। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीते स्याजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मा हत्वैतानात्तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाह वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपच्चेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापात्स्मनिवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुल। कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवाय कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायः कुलघनाना कुलस्य च पतन्ति पितरों येषा लुप्तपिंडत क्रिया। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दुष्यरतः कुलघनाना वर्णसंकर कारकः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्स्कुलधर्माना मनुष्याना जनार्दन वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पाप कर्तुं व्यवसिता वयम् युद्धराज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः। हा शोक,
हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारमिशस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारण्ये हनुस्तन्मे क्षेमत्रं भवेत्। यदि मुझ शस्त्ररहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपावेशत् विसृज्य सशर चाप शोक संविग्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।